अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कनेक्ट प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। मार्केट में अवेलेबल बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं जिनकी अगर 100% श्योरिटी दे दी जाए कि इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे आपको प्रॉफिट ज़रूर गेन होगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। हमारे पास बैरिया स्काई के नाम से एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 लाहौर की मेन बुलेवार्ड पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100% श्योरिटी ये दे सकते हैं कि इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न है, जो एक दो मेन रीज़न है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मार्केट में अवेलेबल ऐसे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इनकी एक टाइम लाइन होती है कि 2 साल या 4 साल या 6 साल के टाइम पीरियड में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके और हैंड ओवर किया जाएगा। अगर तो वो प्रोजेक्ट को उस टाइम पीरियड में बनाया जाता है, अगर डेवलपर अपनी उस कमिटमेंट को पूरा करता है, 4 साल का प्रोजेक्ट है उसको 4 साल में डिलीवर करता है, तो आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा और 100% जो प्रॉफिट है वो ज़रूर गेन करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी 4 साल की कमिटमेंट थी 8 साल में भी या 6 साल में भी वो पूरा नहीं होता, तो उसमें जो आपकी एक प्रॉफिट है वो उस तरह से आपको नहीं मिलता। डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको उस रेशो से नहीं मिलेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में एक तो रीसेल वैल्यू कम होती है, जो बायर है, नया बायर है, वो जो क्या ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं होती, और फिर उस पे जो नया बायर है वो उसको ऐसी चीज़ को ख़रीदने से थोड़ा हेजिटेंट रहता है। तो इसीलिए अगर प्रोजेक्ट को टाइमली पूरा किया जाता है, एक प्रोजेक्ट था जिसकी टाइम था 4 साल, और एक था जिसने 4 साल में पूरा किया, और एक ने 8 साल में पूरा किया। तो 8 साल में बेसिकली आप दो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके अपनी उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट गेन करते हैं। अगर 4 साल, अगर प्रोजेक्ट जो डेवलपर है वो अपनी कमिटमेंट को पूरा करके 4 साल में पूरा करता है, और अगर वो पूरा नहीं करता तो फिर आप 8 साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से फिर 8 साल में एक प्रोजेक्ट से अपना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालते हैं। तो ओजी डेवलपर्स की जो पास्ट हिस्ट्री है, इनका जो पास का रिकॉर्ड है, इसमें जो अपनी ये कमिटमेंट्स हैं इनको पूरा करते हैं, और जिस स्पीड के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला होपफुली उम्मीद ये है कि ये टाइमली, या मे बी अगर हो सकता है टाइम से थोड़ा पहले, ये इसको बना के कंप्लीट करके और हैंड ओवर कर देंगे। एक तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो ये है, और फिर ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रीसेल भी, अगर प्रोजेक्ट अपनी कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ साथ सही चल रहा है तो उसमें फिर रीसेल भी हो जाती है। 4 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में आप उसको, बीच में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोजेक्ट जो टाइम के साथ चल रहा है, बायर जो है उस मार्केट में उसकी एक अच्छी रेपुटेशन होती है और उसका बायर भी मिल जाता है और वो बिक भी जाता है, आपको प्रॉफिट के साथ आपकी कोई चीज़ बिक जाती है। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर इन्वेस्टर्स ने शुरू में इन्वेस्ट किया और फिर उन्होंने जो है सारा प्रॉफिट गेन करके, और फिर एंड यूज़र आ जाते हैं। एंड यूज़र या जिन्होंने शुरू में अपना एसेट लेने बनाने के लिए उसमें कोई अपार्टमेंट वगैरह लिया था, ऐसी बिल्डिंग्स जिसकी मेंटेनेंस बाद में कंप्लीट होने के बाद, जिनकी मेंटेनेंस डेवलपर या कोई कंपनी करती है, तो ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी मार्केट में रेपुटेशन रीसेल की बहुत अच्छी होती है। एक बिल्डिंग ऐसी है जो जिसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स या शॉप्स हैं और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो उसकी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स अवेलेबल है मार्केट में जिनकी फिर रीसेल वैल्यू नहीं होती। उधर कोई भी प्रेफर नहीं करता घर खरीदने को, या और जिन लोगों ने ख़रीदा हुआ है उनकी फिर रीसेल भी बड़ी मुश्किल से होती है और उनको उस पर प्रॉफिट भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो सिर्फ जो मार्केट का एक प्रॉफिट था जो वो उन्होंने गेन किया, लेकिन अपनी जो बिल्डिंग की एक रेपुटेशन है उसकी बेस पे वो कोई प्रॉफिट गेन नहीं करते। लेकिन एक ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कमर्शियल बिल्डिंग जिसकी मेंटेनेंस है, तो ओजी डेवलपर्स जो है ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो इनकी एक स्ट्रेटजी है कि अगर आपको कोई प्लम्बर या टेक्नीशियन भी, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए होगा, तो वो ये आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो डेवलपर खुद करेगा। एक कंपनी होगी और वो इसकी मेंटेनेंस करेगी पूरी बिल्डिंग की। तो ऐसी बिल्डिंग्स जो मार्केट में होती हैं जिनकी अच्छी मेंटेनेंस वगैरह होती है, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, और उसमें प्रेफर करते हैं लोग
शॉप खरीदने को, क्योंकि अगर ऐसी प्रोजेक्ट में शॉप खरीदी जाए तो बिज़नेस भी सिक्योर होता है, चलता भी है, और अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, रेंटल भी अच्छी उनकी इनकम होती है, और अगर सेल परचेज है तो वो भी अच्छी होती है। तो इसलिए बैरियर स्काई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको 100% ये श्योरिटी दे सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला जो कमिटमेंट की जाएगी उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा, और उसकी बेस पे आपको अपना मैक्सिमम प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। बैरियर स्काई में बुकिंग के लिए, मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।